सुल्तानगंज थाना में शांति समिति की बैठक। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में चैती नवरात्र, रामनवमी और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रशिक्षु एएसपी श्याम रजा ने की। बैठक में डीएसपी नवनीत कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। सभी से पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। प्रशासन ने डीजे पर प्रतिबंध लगने, मंदिरों के लाइसेंस नवीनीकरण और अजगैबीनाथ धाम सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया। पर्व आने वाले हैं ईद और रामनवमी का, उसको लेकर के शांति समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। तो सबसे मिलजुल करके यही बात हुई है कि सब लोग त्यौहार आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। सरकार द्वारा दिए गए जो भी निर्देश है उसका पूर्णतः पालन करेंगे और अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। यदि किसी तरह की अफवाह कहीं से भी आती है तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत देंगे। हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। हर साल के बाद ही इस साल भी लगाया जाएगा। जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम लोग पुलिस बल देंगे। मस्जिदों पर सर सुरक्षा मस्जिदों पर देंगे, या जो भी रामनवमी में भी जो अगर कोई यात्रा निकल रही है या शोभा यात्रा है कुछ भी, उस पर भी बल दिया जाएगा। क्या दिशा निर्देश इस बार क्या जारी किए सर ने आपके खिलाफ? नए दिशा निर्देश तो देखिए, दिशा निर्देश वही है जो हमेशा रहते हैं कि सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाएं और डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध है वो बता दिया गया लोगों को। जो लाइसेंसी जुलूस है वही निकाले जाएंगे, जो रूट तय किए गए उन्हीं रूट। भागलपुर में ब्राउन शुगर का बढ़ता जाल। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बुढ़िया नदी और सिहनान रोड गंगटा पोखर के आसपास ब्राउन शुगर का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे एसआई विकास कुमार की ग्रामीण खुलकर सराहना कर रहे हैं और उन्हें निडर अधिकारी बता रहे हैं। वहीं पुलिस पर लगे आरोपों को लोग साजिश करार दे रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार यादव और डीएसपी नवनीत कुमार से सख्त कार्रवाई और व्यापक सर्च अभियान चलाने की मांग की। भागलपुर में चैत्र नवरात्र की धूम। भागलपुर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अनहार शक्ति स्थल काली मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन के तहत सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मानद सत्संग मंडली पंसल्ला के सदस्य कमलाकांत चौधरी और गोपाल कृष्ण चौधरी ने भजनों के माध्यम से पाठ प्रस्तुत किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। आसपास के कई गांव से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। भागलपुर में बाल संरक्षण पर प्रमंडलीय गोष्ठी। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा बाल संरक्षण को लेकर प्रमंडलीय गोष्ठी सह संवेदनीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त अविनाश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह सहित कई विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चाइल्ड लाइन टीम और न्यायिक पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और बाल शोषण तस्करी रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। अंदर समझिए कि 100% वो हो चुका होता है। 5 साल के अंदर में वो मैक्सिमम जितने रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, जो न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स जितने डेवलप होने होते हो चुके होते हैं। तो जब किसी की उम्र कम है तो उसको हम ये आकर ये बच्चा है क्या समझेगा, ये बात गलत है। वो सारी संवेदना को समझता है, वो बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बच्चा को एक मानव के रूप में ना देखें, एक मानव के रूप में देखें, एक बच्चा के रूप में नहीं देखें। एक छोटा मानव नहीं, वो मानव है। सुल्तानगंज में पैक्स चुनाव संपन्न। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी की गई। अकबरनगर श्रीरामपुर से विकेश कुमार ने 37 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि धांधी बेलारी से दिलीप यादव 94 वोटों से विजयी घोषित हुए। दोनों विजेताओं को प्रमाण पत्र सौंपा गया। अन्य पंचायतों में निर्विरोध चयन और उधाड़ी में चुनाव स्थगित करने की जानकारी भी दी गई। मतगणना की प्रक्रिया पूरी की गई। कौन कौन लोग विजयी हुए, कितने मतों से विजयी हुए, इसकी आज 2 पैक्स का चुनाव का परिणाम हुआ। जैसे श्रीरामपुर पैक्स में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें विकेश कुमार थे, इनको 351 मत प्राप्त हुए। सांसद निरंजन कुमार को 314 मत प्राप्त हुए। विकेश कुमार सिंह जो विकेश कुमार है वो 37 वोट से विजय घोषित किए गए। दूसरा पैक्स था धांधी बिलाड़ी में 2 उम्मीदवार थे, दिलीप कुमार यादव और दिलीप कुमार को 306 मत हुआ, दिलीप कुमार 212, वहाँ वो 94 बस से घोषित किए गए। और दिन भर की जो मतदान की प्रक्रिया हुआ सर, सब पूरी शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ बिल्कुल, इसके लिए चाकचौक प्रबंध था, क्योंकि शाम में भी हम लोग जरा यहाँ पीसीसीबी का गठन किया गया था, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी थे, साथ ही पुलिस फोर्स जो लाइन से हम लोग को प्राप्त हुई थी
वहाँ भी, और प्लस से मैं स्वयं भी बूथ पे भ्रमण किया ताकि किसी तरह कोई भी मतदाता को वोट देने में दिक्कत नहीं और कोई तरह का कोई घटना नहीं घटे। जहाँ निर्विरोध हुए हैं सर उसके लेकर उसके निर्विरोध के लिए वो 4 पैक्स जो है वहाँ निर्विरोध हुए, उनका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक पैक्स जो निर्विरोध का वो अब गौरव के विभाग की वजह से उसका चुनाव स्थगित किया गया है। ठीक, ओके सर। कब तक होगा उनका चुनाव सर? तो चुनाव को जो दिशाएगा उसके आधार पर होगा, क्योंकि सील की सूचना हम लोग को देनी थी, हमारे मतलब कार्यालय द्वारा उसकी सूचना दे दी गई है। थैंक यू। भागलपुर में कृषि बाजार व्यवस्था पर उठे सवाल। भागलपुर में कृषि क्षेत्र की प्रगति के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी आय और उत्साह दोनों प्रभावित हो रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने मजबूत मार्केट लिंक की कमी को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि नवाचार और शोध के बावजूद यदि बाजार व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो कृषि विकास की गति धीमी ही रहेगी और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सांसद, पूर्व सांसद, सरकार के मंत्री भी आए। यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है, किसानों के लिए बहुत कुछ करती है, देती भी है, लेकिन अगर किसान अगर आपसे पूछे कि मैं जो करूं उसका बाजार कहाँ है या उसको बेचूं, तो इस पे सब मंत्री जी से भी आपने अनुरोध किया था क्या? देखिए, एक बहुत बड़ा ये विषय है। निश्चित रूप से हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने आज के समय में हमारे पास तमाम ऐसी तकनीक हैं, वेराइटीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशंस है, नवाचार बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के पास आज 27 पेटेंट हैं, लेकिन जो आपने बात कहा कि बाज़ार कहाँ है, देखिए इनोवेशन जब हम करते हैं, जो कृषि में इनोवेशंस होता है और जो कृषि से हट के जितने और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनोवेशंस करते हैं, दोनों बहुत डिफरेंट है। अगर हम एक अपने संस्थान की बात करूं, हमारे देश के जो कि बहुत गौरव की बात है कि देश में एक बंगलौर में संस्था है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर में है। वो हर दिन एक पेटेंट निकालती है, यानी हर दिन एक नया चार डेवलप होकर के बाहर निकलता है। और अगर हम उस पेटेंट को, उस इनोवेशंस को हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सैकड़ों करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, उसके संयंत्र, उसके यंत्र, उसके कारखाने लगाने में। वहीं दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर में हम इनोवेशन करते हैं, जो पेटेंट निकाल के लेके आ रहे हैं, वह इनोवेशन हमको अप्लीकेबल है, हम उसको इम्प्लीमेंट तुरंत कर सकते हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए सरकार का, फ्यू लाख रुपीस। अगर एक छोटे छोटे यूनिट हम बना दें, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप और कम्युनिटी बेस्ड टाइप, तो हम बिहार को बहुत तेजी से आगे ले जा सकते हैं। भागलपुर में राष्ट्रीय किसान मेला 2026 का भव्य समापन। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2026 का भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में किसानों, कृषि उद्यमियों और विद्यार्थियों की भागीदारी रही। कार्यक्रम में आयुक्त अविनाश कुमार सिंह और DM नवल किशोर चौधरी शामिल हुए। नवाचारी किसानों को सम्मानित किया गया और विभिन्न संस्थानों के स्टॉल को पुरस्कृत किया गया। इस मेले ने कृषि तकनीक, नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने के नए रास्ते खोलते हुए संवाद का मजबूत मंच प्रदान किया। या हम यंत्र हैं जो हम कैपेबल हैं लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं। तो मैं कृषि विश्वविद्यालय को धन्यवाद दूंगा कि आपने विभिन्न वैज्ञानिकों के माध्यम से, विभिन्न छात्रों के माध्यम से जो एक प्रयास किया है, शोध का प्रयास किया है, इससे निश्चित रूप से बिहार के किसानों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हम अपने प्रोडक्ट को बाहर भेज सकते हैं, अपने यंत्र को बाहर भेज सकते हैं, जो या डिफरेंट टेक्निक से, टिश्यू कल्चर से, हाइड्रोपोनिक्स से या एरोपोनिक्स से जो हम जनरेट कर रहे हैं चीज़ें, इसको हम बाहर भेज सकते हैं और इससे पूरे बिहार को काफ़ी लाभ मिलेगा। पुनः मुझे इस प्रदर्शनी में बुलाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जर्जर भवन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में PG अम्बेडकर विचार और समाज कार्य विभाग के जर्जर भवन को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जहां छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया। छात्रों का आरोप है कि भवन की हालत बेहद खतरनाक होती जा रही है और प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और छात्रों की जान जोखिम में आ सकती है। तो कई दफ़ा उठाए हुए, लेकिन जो अभी के जो VC हैं उनके कानों में इनका जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो हम आपके माध्यम से VC महोदय से यही पूछना चाहेंगे कि क्या आपके पास फंड की कमी है?
आप हमको बताइए, अगर फंड की कमी है तो हम लोग सारे छात्र जो हैं अम्बेडकर विचार विभाग के, हम लोग जो भी हैं छात्र, वो चंदा इकट्ठा करके इसको सही कराने का प्रयास करेंगे। ये बात है, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है इससे ये साफ दिखता है कि यहाँ का जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है विश्वविद्यालय का, वो पूरे का पूरा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा जर्जर है, पूरा जर्जर हालत है। कभी भी जो है बड़ा अनहोनी हो सकता है छात्र छात्राओं के साथ है। इसको जल्द से जल्द बीसी ठीक कराए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। फिर सारी जिम्मेदारी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम मिश्रा, छात्र जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ठीक। अमरपुर में अवैध बालू खनन पर देर रात छापेमारी। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार देर रात खनन पदाधिकारी और अमरपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न बालू घाटों पर संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान मालदेवचक घाट के पास बालू लदी एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक और चालक के खिलाफ खनन अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे तस्करों में हड़कंप है।